चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज़ में आज करने जा रहे हैं। ठीक है, 2021 का प्रथम पाली। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको क्वेश्चन है 110। ठीक है, हम लोग उसको पूरी तरह से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका पूरी तरह से हम लोग ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, आप लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक मीटर एम्पियर बराबर होता है किसके? 1 मीटर एम्पियर बराबर हो जाएगा कथी के? 10 के पावर कथी का? तो -3 एम्पियर के। माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर -3 एम्पियर के, मीटर एम्पियर। डिजिटल नहीं है, यह डीजल है। डीजल का उपयोग होता है कथी में? तो भारी वाहनों को, जैसे ट्रक चलाने में, रेल के इंजनों में भी, और विद्युत के उत्पादन में भी। यानी कि इन सभी में हम ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल क्या करता है? सौर सेल को, सौर ऊर्जा को कथी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और उसको हम लोग संरक्षित कर लेते हैं अपने बैटरी में। ठीक, सोना की परमाणु संख्या होता है 79। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। आइए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है? दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो जुड़ता है। ठीक है, श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आता है, भोजन को पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आता है। हमारा आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है जो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की वह साझेदारी करता है, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। चलिए, तो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितनी होनी चाहिए? तो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होना चाहिए, है ना, 5.6 से अधिक नहीं, कम, क्योंकि वह अम्ल होता है तो 7 से कम ही होगा। 5.6 से अधिक ऑप्शन में यह गलती हो जाएगा। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल, यानी CH3COOH। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिथेनोइक नहीं, इसको थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, इसको इथेनोइक अम्ल कहते हैं। मिथेनोइक में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, HCOOH, या ऑक्जेलिक अम्ल भी इसको कहते हैं। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नेम है, ऑक्जेलिक अम्ल इसका क्या है ना, मिथेनोइक अम्ल, CHCOOH। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो याद रखिएगा कि फ्लोएम भी संवहन उत्तक है और जाइलम भी संवहन उत्तक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो याद रखिए, किसके द्वारा करता है? प्रोटोजोआ में परासरण, उत्सर्जी पदार्थों का प्रोटोजोआ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सभी आदमी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। ठीक है, बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो यकृत। ठीक है, बड़ा अंग बोलेगा तो त्वचा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्वचा, चाचा नहीं, त्वचा हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले एक क्वेश्चन छूट रहा है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो कौन करता है? सेरिबेलम। सही, ठीक है, कभी है यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। सेरिबेलम सबसे बड़ा भाग यही है हमारे मस्तिष्क का। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है वो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन के कारण भी होता है और एस्ट्रोजन के कारण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या ना हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी क्या है? तो उत्तक होता है। ठीक है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जिन शब्द प्रस्तुत किया था कौन? तो जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन। जिन शब्द का प्रयोग कौन किया था?
जोहानसन ने किया था। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा नरम लोहे का सोलिनॉइड में उपयोग होता है। ठीक है। विद्युत चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? सोलिनॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिनॉइड। क्या कहते हैं? सोलिनॉइड। ठीक है। तो सोलिनॉइड में किसका इस्तेमाल होता है? नरम लोहे का। कथी का? नरम लोहे का। ठीक है। यह विद्युत चुंबक की तरह काम करता है। ठीक। जब किसी चालक तार विद्युत जब दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। बार बार हम लोग देख रहे हैं कि हर साल ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। कम टाइम है, इसलिए बिना किस क्वेश्चन बैंक किए हुए हम लोग एग्जाम में तो बैठ ही नहीं सकते हैं। चलिए, ओम का नियम क्या है? तो V बराबर आई आर, यही ओम का नियम है। कभी कभी क्या कर देता है कि V बराबर जो आई आर है इसको उलट फेर कर देगा। जैसे I बराबर क्या हो जाएगा? V आर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा उलट फेर करेगा तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विभव का भी एसआई मात्रक। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है। विभवांतर बोलेगा तो भी उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट ही होगा। और विभव भी बोलेगा तो भी उसका मात्रक वोल्ट ही होगा। ठीक है। ये जो वोल्ट है वैज्ञानिक के नाम है ना, अलेसांद्रे वोल्टा के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब साले बोंत्रा नहीं बोलिएगा, अलेसांद्रे वोल्टा है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध कम होता है। यहाँ छोटा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? कम लिख देंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किसका बना होता है? याद रखिएगा फिलामेंट हमेशा टंगस्टन धातु का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? तो रियोस्टेट का उद्देश्य था धारा के परिमाण में कथी करना? तो वृद्धि करना। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए, स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो श्वसन के बाद अंतिम उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यह शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल ही है। चलिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होगा? छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से लेकर के 7 मीटर के आसपास यह होता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कण जो है वह किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश में बनते हैं। ठीक है। पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। अब पराग कोश के से जाता कहाँ पर है? तो वर्तिका तक पहुँचता है। ठीक है। वर्तिकाग्र से वर्तिका तक पहुँचता है, फिर अंडाशय तक पहुँचता है। वहाँ पर निषेचन की क्रिया देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, चालनी नलिकाएँ पाई जाती है कथी में? तो जाइलम में कौन सा नलिका पाया जाएगा? तो चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। ठीक है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? याद रखिएगा तो 120 दिन होता है, यानी 3 से 4 महीने आप लिख सकते हैं। ठीक है। उनके बीच भी होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। यह तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ठीक है। जो सूचना के आदान प्रदान करने में सहायता उत्पन्न करता है या सहायता देता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा फिलोपियन ट्यूब में, यानी हिंदी में कहते हैं फिलोपियन नलिका में। ठीक है। ऐसे बना होता है, यही है फिलोपियन नलिका। ठीक। आइए उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन हो जाएगा? पादप हार्मोन कौन नहीं है बोल रहा है। ठीक है। तो एथिलीन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है। ऑक्सीटोसिन पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है या मादा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मादा में। ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। याद रखिएगा। अंडाशय मादा प्रजनन अंग है, वर्तिकाग्र भी मादा प्रजनन भाग है और वर्तिका भी मादा प्रजनन भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो याद रखिएगा पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, यूग्लिना में भी द्विखंडन होता है, अमीबा में भी होता है, यानी ईस्ट में क्या होता है? बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन की क्रिया देखने को मिलता है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर ईस्ट। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन हर लगभग क्वेश्चन बैंक में पूछता जा रहा है। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंढक नहीं, मेंडल याद रखो। अच्छा, मेंढक भी याद रखिएगा तो भी एग्जाम में मेंडल में रहिए जाएगा। ठीक है। टेंशन मत लीजिए।
खाली आप लोग सब्सक्राइब और कभी कीजिए, लाइक कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम आएगा जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पहला एग्ज़ाम है आप लोगों का, इसके बाद और भी एग्ज़ाम आएगा, देते जाइए देते जाइए। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्यों ही है ना, बहुत सारे जीव उसको खाते हैं, उसको दूसरा जीव खाता है, उसको तीसरा जीव खाता है, ये खाना पीना तो चलता ही रहता है। चलिए, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है कथी में? तो याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन पाया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग धातु कहते हैं, क्योंकि कोई भी धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, ठीक है। क्या करता है? त्याग करता है। लोहा पर जिंक की लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण। हिंदी में गैल्वेनीकरण, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं याद करके, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस 10th के साइंस में कुछ है ही नहीं, आराम से याद कीजिए, एग्जाम में टॉप कीजिए। आइए, निम्न में से कौन सहसंयोगी यौगिक है? तो सहसंयोगी जिसमें कार्बन लगा हुआ है अधिकतर आंसर आप मार सकते हैं। हालांकि CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं, ठीक है। आभूषण बनाने वाले सोना का जो है ना होता है, कभी कैरेट, कितना कैरेट का होता है? लगभग वह 22 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन हमारे गांव टोला मोहल्ला इस सब में क्या करता है? 16 कैरेट भी दे देता है, और उधारी कस के देता है, और आदमी भी हंस के ले लेता है। चलिए, बाद में पता चलता है फंस गया। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व का मतलब होता है अक्रिय, यानी आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18। समझ में आ गया? यह क्या आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु है ना कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बार बार हम लोग देखते जा रहे हैं, क्या होता है? CaSO4 2H2O। इसका मतलब समझ में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको रासायनिक नाम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए, यहाँ बात करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो लवण ऑप्शन में है, तो मार दीजिए खटक से, आंसर हो गया फटक से। चलिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा। या काला चूना का सूत्र होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, या काली चूना या काला चूना बोलते हैं, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो याद रखिएगा, भस्म कौन नहीं है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ये भस्म में हो जाएगा। OH है तो ये भी भस्म का काम करेगा, ये भी हल्का भस्म का काम करता है, लेकिन NaCl लवण है, हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसका मतलब है कि यह भस्म नहीं है, ठीक है। जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, सूत्र आपको पता ही है, ZNS होता है जिंक ब्लेंड, ये जस्ता का अयस्क है। सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन? एक उपधातु में काउंट होता है सिलिकॉन, ठीक है। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा, एल्कोहल में कौन होगा? तो कार्बन होगा। उपस्थित है, तो उपस्थित है एल्कोहल में कौन हो जाएगा? मुख्यतः कार्बन रहता है। चलिए, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल का क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कथी में? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, उसका परमाणु पाया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तलीय कागज होता है, तलीय कागज कथी होता है? वह पारदर्शक नहीं होता है ना, पारभासक होता है, आधा पास करता है सूर्य के प्रकाश किरण, आधा पास नहीं करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, मात्रक विहीन होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए,
तो उसके बाद कहता है क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी, यानी भिन्न भिन्न होगी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से समानता कम होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में माना जाता है, थोड़ा मोड़ा कम वायु में होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है चांदी, जहाँ पर देखिए आंसर मार दीजिए, अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, कथी का, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड कथी का बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान क्या होता है, 0.24 कैलोरी, ठीक है, 0.24 कैलोरी। चलिए देख लेते हैं, चलिए इसका हो जाएगा 0.24 कैलोरी, ठीक है। वनस्पति तेल, वनस्पति तेलों में क्या होता है, तो याद रखिएगा वनस्पति तेलों में लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, असंतृप्त नहीं, हाँ क्या है, असंतृप्त की कार्बन श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। चलिए क्या है, वनस्पति तेलों में होती है, यानी लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो बार बार देख रहे हैं कि ब्यूटेन के समावयवी हमेशा पूछा जा रहा है, इसके समावयवी की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसके वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं या हाइड्रोजन के परमाणु, कथी है, हाइड्रोजन, ठीक है, के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 में देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो कमरे के तापमान पर द्रव कौन होता है, इथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव होता है। आप शराब को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, कथी को देखेंगे हम लोग, शराब, क्या देखेंगे, शराब को देख लीजिएगा तो आपको कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, चलिए उसके बाद कहता है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, इनमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चलिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से है ना, इनमें से हमारा, इसको सभी कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, कद समावयवी, इसी को तो पढ़ते आ रहे हैं, अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, आप लोग पढ़ते हैं, इसको हजामती शीशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये भी पढ़ते आ रहे हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो याद रखिएगा, है ना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा तो सीधा वक्रता केंद्र पर डाल दीजिए, वहीं पे बनता है। तारे के टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वायुमंडलीय किसके कारण, चलिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना, 1/16 सेकेंड, क्या होता है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक हमारे दिमाग में वो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। उत्तल दर्पण से बने काल्पनिक प्रतिबिंब, ये जो दिमाग में बनता है वो कितना बनेगा, 1/10 सेकेंड तक बनता रहता है, ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा और, है ना, सीधा बनता है हमेशा, सीधा और आवर्धित बनेगा, ठीक है। उत्तल अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को, है ना, जो ऑप्शन में 1/10 सेकेंड नहीं पहले जो लगाया गया था वही सही है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड तक हमारे मस्तिष्क में क्या करता रहता है, तो घूमता रहता है, ठीक है, और स्थायी रूप से रहता है, ठीक है। अब इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 2021 का प्रथम पाली का क्या हो गया, प्रथम पाली का समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से व्याख्या के साथ ये समाप्त हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। चलिए अब 2021 का हम लोग शुरू करेंगे। 2021 का विज्ञान का द्वितीय पाली, ठीक है। सेकंड सेटिंग की चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ भी देखते हैं प्रश्न संख्या उतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको 3 घंटे का समय मिलता है जिसमें आप पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसका देखते हैं हम लोग। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। अब कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए कांच का प्रयोग होता ही है, जल का प्रयोग भी होता है, लेकिन पीतल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने नियम हैं, तो 2 नियम है, ठीक है। आप लोग 2 में आंसर मार सकते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना कहते हैं। और रेटिना का दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल होता है। तो ऑप्शन में वो भी मिले तो भी मार सकते हैं, ठीक है। चलिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। यही बराबर क्या होता है, म्यू होता है। अपवर्तनांक कहते हैं म्यू को। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कौन सा होगा। तो याद रखिएगा वह उत्तल दर्पण देखने को मिलेगा। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, ठीक है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो अपवर्तन है, वो उठा हुआ नजर आता है, ऊपर की तरफ नजर आता है। क्योंकि प्रकाश जैसे ही एंट्री लेता है तो वह अविलंब से दूर भागती है। चलिए अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, और यही उत्तल दर्पण होता तो धनात्मक हो जाता। जो ऊपर की तरफ हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, देखिए एक क्वेश्चन रिपीट मार रहा है, यही क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहा है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या के साथ निम्नलिखित संबंध क्या है, r बराबर 2f है। यानी वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो नाइक्रोम का उपयोग होता है। नाइक्रोम है ना, मिश्र धातु का उपयोग होता है। चलिए नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁻, है ना, 3.6 × 10⁻ क्या होता है, 6 जूल हो जाता है, ठीक है। यह हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, चलिए। किलोवाट घंटा इकाई होता है कथी का, तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है, किलोवाट घंटा इकाई है आपका कथी का, तो ऊर्जा का, ठीक है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ज़्यादा धारा में ज़्यादा परिमाण का धारा जैसे जाना शुरू करेगा तो वह क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर यही आमीटर रहता तो उसको कथी में जोड़ते हैं हम लोग, समांतर क्रम श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी है ना, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का, ठीक है। और वही विद्युत धारा रहता तो आमीटर से उसको मापते हैं, ठीक है। एक विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो याद रखिएगा स्थैतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। अक्रिय गैस हो चाहे निष्क्रिय गैस बोला जाता है, वो भरते हैं हम लोग। एक घोल है ना, नीले टेबल पत्र को क्या करता है, नीला करता है, तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 2, यानी 7 से कम, यानी वह क्या होगा, अम्ल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन का जो सूत्र है वह बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद कहता है कि इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र है उसका, ठीक है। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा निकेल और क्रोमियम होता है, ठीक है। निकेल का संकेत ये होता है, क्रोमियम का संकेत कौन होता है ना, Cr होता है, ठीक है। चलिए पित्तल के बारे में बात करें तो पित्तल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है। निम्नांकित है ना यौगिकों में कौन अम्ल है, तो याद रखिएगा H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। अम्लराज भी इसको कहते हैं, किंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा, तो हल्दी किस में आता है, प्राकृतिक सूचक में। देख रहे हैं हम लोग बार बार पीछे का क्वेश्चन क्या है, वो रिपीट मोड में जा रहा है। माइनस यानी माइनस नहीं पढ़ते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या है, तो यौगिकों का नाम क्या है, OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ ऐसे
तो एथीन देता है। क्या देता है? एथीन देता है, जो फल को पकाने में कथी करता है? तो मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है? ओजोन के साथ एक अणु, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है? तो 3 होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा पारा है। पारा का दूसरा नाम क्या है? मरकरी भी है। दूसरा नाम क्या है? मरकरी। ठीक है, Hg इससे इसको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन क्या है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर NaHCO3 और एसिटिक अम्ल का क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कथी? कोशिका विज्ञान। यानी कोशिका के अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है कथी से? पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। ठीक है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो है ना, उसको कहते हैं केटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 12 से लेके 20 दिन। ठीक है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन को दिया जा रहा है कि यकृत क्या करता है? यकृत से संबंधित बीमारी कौन सा है? वो कमेंट में आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में कथी में? कमेंट में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जा करके। चलिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए मक्खी को मारिएगा तो लाल रंग नहीं निकलेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा तो एनीमिया नामक रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होते हैं? अवशेषी अंग से होने वाला रोग कथी है? अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स अवशेषी अंग होता है, इसलिए इस बीमारी को भी क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का काम कौन करता है? वसा का पाचन भी है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी है और प्रोटीन का पाचन भी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन का कार्य करता है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो याद रखिएगा RBC, और RBC के अंतर में कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक बनता है। रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन के कम स्राव से कौन बीमारी संबंधित है? तो मधुमेह। कथी है? मधु, याद रखिएगा कथी है? मधुमेह। ठीक है, चलिए इसको डायबिटीज इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है। कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिए तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? याद रखिएगा V/U होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, चलिए दर्पण का सूत्र क्या है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसमें तीनों देखिए प्लस दे दिए हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब हमारा आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आगे है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कथी को? प्रकाश के प्रकीर्णन की कथी को? तो घटना को। ठीक है, चलिए कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस को हम लोग कथी कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। यानी अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही सभी प्रकाश किरण एक ही फोकस बिंदु पर क्या करता है? मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा घटना होता है? अभिसरण का। अतः इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए
प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के माध्यम दो प्रकार के होते हैं हम लोग, सघन और विरल। क्या होता है? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सब पढ़ाया गया है आप लोगों को, जा चुके प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से देखते हैं कि डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, है ना। शादी ब्याह में देखते हुए जनरेटर चलता है, दुक 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 दुक, ठीक है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक देता है, चुक 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 देता है ना, वो फटाफट हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाता है, शादी संपन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा सूखा सेल का उपयोग होता है, ठीक है। जो भी सेल होता है ना, टू 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 करता रहता है बच्चा सबका, उसमें सूखा सेल होता है, उसको चार्ज करने का टेंशन नहीं है, वो खत्म होगा फिर बदलिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे, ठीक। निम्न में से कौन चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर देख रहे हैं कि FeCu को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, हटा दे रहा है, FeSO4 बना दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आयरन क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से लवण है, लवण कौन है? NaCl को लवण कहते हैं, डेली खाते भी है इसको, टेंशन मत लीजिए। टाटा नमक खाइए, घेंगा दूर भगाइए, ठीक है। चलिए तूतिया, नीला तोता का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2 हो जाएगा, नीला तोता का ये रासायनिक नाम है, ठीक है। गंधक का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। गंधक किसको कहते हैं हम लोग? सल्फर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सल्फर का दूसरा नाम क्या है? गंधक है। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा इसका? 16। आइए अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय हो जाएगा, और धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। कार्बन है, कथी है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? याद रखिएगा, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन हो जाएगा? C2H4, ठीक है। ये इथेन है, ये मीथेन है, तो दोनों अल्केन का है, इसलिए ये संतृप्त है, ये असंतृप्त हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, तो एरोमेटिक बेंजीन जो है कथी है? यह बेंजीन, यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन है? हीलियम को क्या कहते हैं हम लोग? हीलियम को अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो याद रखिएगा उपधातु कथी है? एंटीमनी। Sb को क्या कहते हैं हम लोग? एंटीमनी, मनी नहीं, एंटीमनी, ठीक है। पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में श्वसन किससे होता है? पत्तियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। पौधे में श्वसन की क्रिया याद रखिएगा, ठीक है। गैसों का विनिमय जो होता है तो वह जड़ से भी होता है, पत्ते से भी होता है और तना से भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में स्वपोषी कौन होता है? तो हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? निमोनिया है। कौन सा बीमारी है? निमोनिया है, ठीक है। चलिए एंड्रोजन है, नर हार्मोन कथी है? एंड्रोजन है, कथी है? एंड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। एक लिंगी पादप उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण कथी है? पपीता, ठीक है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय भाग है, गर्भाशय भाग है और डिंब वाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। चलिए उसके बाद कहता है कि द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, तो अमीबा में द्विखंडन देखने को मिलता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ पर? तो वृषण में, है ना। वृषण से टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है या स्राव होता है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना किलो होता है? 1.4 kg का मतलब लगभग 1400 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यह 2021 का प्रथम एवं द्वितीय पाली का टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। घर जाके इसको पूरी तरह से अपने गप पे खोल, है ना, पूरी तरह से इसको क्या करेंगे हम लोग? कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम बहुत कभी आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 टाइम देखे, 2 टाइम देखे, 3 टाइम देखे, जितना बार देखिए कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और इसको देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? हमारे हेल्प के लिए
है ना, हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि यह अन्य लोगों को क्या करे, मदद करे। ठीक, इस प्रकार से यह समाप्त होता है ना। धन्यवाद।